हाय डिवाइन फैमिली, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपकी ऑरा को क्लीन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी डिवाइन मेंबर, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देखें, ईश्वर आपकी ऑरा को क्लीन करे। सबसे पहले कोई भी नेगेटिविटी आपकी ऑरा तक नहीं आने पाए। ओके, यस फ्रेंड, आज ये जो डाउनलोड है, जो मैसेज है, मैं यहाँ पर ये देखूँगी कि आपको करंट सिचुएशन में क्या जानने की ज़रूरत है, आपकी एनर्जी और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, क्या आपको जानना है या फिर आपके सराउंडिंग में क्या है दोस्तों। यानी कि ये रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड, जब भी आप तक पहुंच रही है डेफिनेटली आपके करंट सिचुएशन से ये रेजोनेट करेगी। डेफिनेटली इसमें कोई गाइडेंस होगा तभी आपको यूनिवर्स इस रीडिंग तक लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए सब पॉजिटिव हो जाइए फ्रेंड्स। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम यूनिवर्स से, मेरे एंजल से, यहाँ उपस्थित सभी देवी देवता से मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करें। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनको उनके करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। लेट्स सी फ्रेंड, क्या है वो। सिजोफ्रेनिया, गाइडेंस, गाइडेंस की बात आई और यहाँ पर गाइडेंस का ही कार्ड आ गया है दोस्तों। रिसेप्टिविटी, ओके, एंड लेजीनेस, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट कार्ड क्या है? चेंज, ओके, इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे और भी कार्ड्स लूँगी दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर इन कार्ड्स को, आपकी एनर्जी को, और राइट नाउ अभी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, क्या आपसे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ, सम ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ दोस्तों कि लेजीनेस के वजह से हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में हैंग कर रहे हो। यानी कि आपकी सिचुएशन डिमांड कर रही है एक्शन के लिए और आप बैठे हुए हो। स्पेशली यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड आया है तो मैं इसे ही कहूँगी, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली आपसे एक्शन की डिमांड कर रही है, बट आपको राइट वे नहीं मिल पा रहा है, या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप आउटकम को लेकर के परेशान हो दोस्तों कि अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ तो इसका, या फिर लेती हूँ, ओके, तो इसका आउटकम क्या होगा। बट यू नीड गाइडेंस। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि अभी आपको क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पर गाइडेंस का ही कार्ड निकल करके चला आया है। तो आप जिस भी सिचुएशन में प्रेजेंट टाइम में हो दोस्तों, आपको गाइडेंस की वहाँ ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लेते हो, आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अब आप इसे अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करिएगा कि अब आप किस फील्ड में हैं। यानी कि अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो किसी एक्सपर्ट से राय ले लीजिए। अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल होकर के देख रहे हैं, यानी कि पर्सनल, मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन से, पार्टनर से ऐसा कोई भी सिचुएशन होकर के आप इस रीडिंग तक आ पहुँचे हैं और आप देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर सोच समझ करके एक्शन लेने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके, और अगर आप स्टूडेंट हैं, इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं और अपने स्टडी को लेकर के, अपने आगे की आपको क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, किस स्ट्रीम को आप चूज़ करना चाहते हैं, या फिर कौन सी जगह पे एडमिशन है, या एनीथिंग इन योर लाइफ, इन एनी सिचुएशन, ओके, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर क्लियर ये बात निकल करके आया है। ओके, यहाँ पर क्लियर ये बात निकल करके आया है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लोगे ना दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगा। चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए, यू कैन सी यिंग यांग की एनर्जी यहाँ पर भी आई है और यिंग यांग की एनर्जी यहाँ पर भी आई है निकल के। इट मीन्स ये गाइडेंस आपको चेंज की तरफ ले जाएगा और इसी गाइडेंस के वजह से, ये जो गाइडेंस आपको मिलेगा ना, आप प्रॉपर बैलेंस कर पाओगे और आप प्रॉपर बैलेंस तब करोगे इस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। ओके, एनर्जी आपकी यही कह रही है और आपको अपने लेजीनेस को छोड़ना होगा दोस्तों, क्योंकि आप ये जो सोच रहे हो कि ऐसे बैठे रहने से, लेजीनेस में रहने से आपको चेंज मिल जाएगा। यू कैन सी हियर चेंज का कार्ड आया है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। या फिर आपका करियर हो, आपका पर्सनल लाइफ हो,
या फिर जो भी सिचुएशन में अभी राइट नाउ आप हैं फ्रेंड्स, उसमें अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जिसने वो चीज़ अचीव कर ली है जिसमें अभी आप स्टक हो, ओके, तो आप उनसे जा कर के एडवाइस लीजिए। डेफिनेटली आपको बैलेंस करने का भी मौका मिलेगा, खुद को समझ पाएंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। एंड रिसेप्टिविटी, सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट भी करना है। जैसे आप अगर जिस भी सिचुएशन में हैं और निगलेक्ट कर रहे हैं या फिर घबरा रहे हैं आउटकम को लेकर के, या फिर कोई और बात है जिसको लेकर के थोड़ा सा कहते हैं ना कि हेसिटेशन होने लगता है, हमें घबराहट सी होने लगती है, एक्शन लेने में थोड़ा सा डर लगता है, तो आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। सबसे पहली बात, जब भी आप एक्सेप्ट करोगे आप इस डलाइमा से बाहर आएंगे, और ये डलाइमा आपको बाहर लाएगा प्रॉपर गाइडेंस से। ये गाइडेंस आपके जीवन में डेफिनेटली चेंज लाएगा, आपके अंदर बैलेंस लेकर के आएगा। किस सिचुएशन में आपको सॉफ्ट रहना है, किस सिचुएशन में आपको पूरी क्लेवर होकर के हमें पर्सपेक्टिव्स अपनाना है कि हम हर सिचुएशन को बैलेंस कर जाएं, ओके। तो इस तरह से आपको गाइडेंस लेनी है। और डेफिनेटली अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, आप स्टक हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, समझ में नहीं कुछ आ रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है दोस्तों, ओके। ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है दोस्तों। आप कंटिन्यू करिए रीडिंग को, ओके। लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स अब क्या कहना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी कि यहाँ पे यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या कार्ड देते हैं, टैरो से भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ओके ओके ओके। एक कार्ड्स और आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके। सबसे पहले मैं कार्ड को अरेंज कर लूँ फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर देखिए एक्शन की बात हुई है फ्रेंड्स, और मैं आपसे क्लियर बता दूँ, यहाँ पर आ गया द चैरियट का कार्ड। तो ये कन्फर्मेशन मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं, नो डाउट हियर यू आर रेडी टू टेक एक्शन। आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, आपको अब लेना है। एक्शन लीजिए। चैरियट का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है ना, किंग ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सॉर्ड्स, ओके फ्रेंड्स, यहाँ 9 ऑफ वेंस, वेरी नाइस। तो मैं ये 2 कार्ड्स और आए हैं फ्रेंड्स, मैं भी इन्हें ही रखूँगी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आप ये देखिए रिसेप्टिविटी, ये देखिए कार्ड्स, ओके। यहाँ में मैं आपसे कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी, मैंने आपको कहा ना कि आप थोड़ा सा एंजाइटी फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। आप जैसे ही उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, भागोगे नहीं, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आपके सामने आता जाएगा। और देखिए यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है एंड चैरियट का कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए भी सोच रहे हैं, और कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि आप डिसीजन ले सकते हो। किसी तरह का कोई फाइनेंशियल डिसीजन भी अगर आपके जॉब में है या फिर आपके बिजनेस में है तो आप ले सकते हो। अगर आपने पर्सनल लेवल पे देखा है, इसे अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके देखा है डिसीजन के लिए, डेफिनेटली गो अहेड फ्रेंड्स, गो अहेड। चैरियट का कार्ड आके इस रीडिंग को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर रुकने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जितना ही आप लेज़ी फील करोगे फ्रेंड्स, जितना ही आप लेज़ी फील करोगे उतना आप डीले होते जाएगा आपकी लाइफ में। और यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, और डेफिनेटली आप आगे जाओगे तो आपको वो पोजीशन भी मिलेगी। पोजीशन का मतलब है कि जिस भी पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, वो आपका जो पर्सपेक्टिव है फ्रेंड, वो फुलफिल होगा, ओके, वो आपका पर्सपेक्टिव फुलफिल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, एंड किंग ऑफ कप्स यहाँ क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि एक तरफ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, और डेफिनेटली ये गाइडेंस आपको कोई मैच्योर पर्सन ही दे सकता है। अगर आपकी आसपास आप अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मैच्योर है, हर तरह की सिचुएशन को डील करके एक थ्रोन पे जा करके बैठा हुआ है, यानी कि उसी सिचुएशन की परख है, तो आप वहाँ जाकर के बात करिए, आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी फ्रेंड्स। क्योंकि आप जिस मतलब वेटिंग जोन में हैं, जो आप सोच रहे हैं कि
मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैं जिस पर्टिकुलर फील्ड में एक्शन लेना चाह रहा हूँ या फिर लेना चाह रही हूँ, उसमें एक्शन लूँ कि नहीं, तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए। सोचिए मत, सोचने की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आप सोचिए मत, एक्शन लीजिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा और ये गाइडेंस आपके फेवर में आएगी दोस्तों। ओके, यानी कि जो भी गाइडेंस आपको सही व्यक्ति से मिलेगा वो आपके फेवर में आएगी। एंड यहाँ पर क्लियर है फ्रेंड्स कि आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट अगर कर लिया फ्रेंड्स, तो आगे आपके लिए बहुत लकी मैं चेंजेस देख पा रही हूँ, लकी चेंज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 9 ऑफ वैंस का कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि आपके जीवन में लकी चेंजेस हैं, बट यू राइट नाउ हैव टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन। उसके लिए आपको इतना एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजाइटी में रहने से फ्रेंड्स, वरी करने से सिचुएशन चेंज नहीं होगी। जितना ही आप मेहनत करोगे, 9 ऑफ वैंस ये भी बता रहा है कि जितना ही आप मेहनत करोगे, जितना ही आप सिचुएशन को फ्रंट होकर के समझोगे और उसमें आउटकम ढूंढने की कोशिश करोगे और उसमें सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा दोस्तों। एंड यहाँ पर ये देखिए, सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों। सेलिब्रेशन का कार्ड ये बता रहा है कि एट द एंड आपको सेलिब्रेशन ही मिलेगा। यानी कि आप फाइनेंशियली अगर कुछ सोच रहे हैं, कहीं स्टक हैं, आप एक्शन लीजिए, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो करिए। ओके, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस लेकर के। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, क्योंकि ये रीडिंग इसी पर बेस्ड है कि आपके करंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो आपको किन किन चीज़ों की नीड है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। ओके, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि मैं थोड़ा आपको इनसिक्योर भी देख रही हूँ। ओके, इनसिक्योरिटी है आपको, बट ये इनसिक्योरिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी जब आप प्रॉपर गाइडेंस पालेंगे। ओके, प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि ये प्रॉपर गाइडेंस आपको बहुत कुछ सुनने और समझने के लिए दे। ओके, काफ़ी चेंज है इस गाइडेंस के बाद। आप खुद को बैलेंस भी करिए। ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन, खुद को बैलेंस आपको करना होगा। अपने अंदर की निगेटिविटी को आपको खुद ही ख़त्म करना होगा। अपने अंदर की निगेटिविटी को खुद ख़त्म करिए और सेलिब्रेशन अहेड, ये आप देखिए। और आपको यहाँ पर ना, मैं ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि एक आपका जो सॉफ्ट फेस है, एक आपका जो सॉफ्ट फेस है और एक आपका जो हार्ड फेस है। ओके, किस आपको अपने उस नेचर को सामने लाना है ना, इसकी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। ये गाइडेंस आपको वो क्लैरिटी ला करके देगा। क्योंकि अगर आप हर सिचुएशन में अपने उस सॉफ्ट फेस को ले आकर के सामने सबके रखते हो तो वो भी गलत है, और अगर हर सिचुएशन को आप ब्रूटली या फिर रूडली डील करते हैं तो वो भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। गाइडेंस के बाद भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, पहले भी है। यानी कि जो भी सिचुएशन है उसमें आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। और बैलेंस करके अगर आप एक्शन लेते हो फ्रेंड्स, ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। यहाँ पर ये रीडिंग ये बात कह रही है दोस्तों। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। लेट्स सी यहाँ पे और क्या कार्ड्स आते हैं। यहाँ पे मैं कार्ड्स और देख लूँ और क्या नीड है। अगर आप करेंट सिचुएशन में कुछ सोच रहे हैं तो उसमें और क्या आपको जानने, सुनने, समझने की ज़रूरत है। रीबर्थ दोस्तों, हो सकता है फ्रेंड्स, मुझे जो यहाँ एनर्जी आई थी उसके लिए तो आप जो सोच रहे हो कि आप नहीं कुछ कर पाओगे, स्टक हो, लेज़ी हो। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली में तो आपका ऑरा ही कुछ और है। आपके अंदर ज्ञान है, स्ट्रेंथ मैं देख पा रही हूँ। अपने आप को जितने पॉज मोड पे आप रखे हैं, उस पॉज मोड में रहने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप एक्शन लो फ्रेंड्स। चाहे जो भी आप सोच रहे हो, जो भी सोच करके अभी इस रीडिंग को देखते वक्त आपके दिमाग में, आपके लाइफ का कोई भी सिचुएशन दिमाग में आया हो ना, आप वहाँ पे एक्शन लीजिए। रीबर्थ आपका वेट कर रहा है, सेलिब्रेशन आपका वेट कर रहा है दोस्तों। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अनफोल्ड होगा। या तो किसी की, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू किसी की अच्छाई भी सामने आ जाए, या तो कोई आपकी पीठ पीछे अगर कोई गेम कर रहा था दोस्तों, मैं ये भी क्लियर बता दूं आपको, ये भी बात आपके सामने आ जाए। ये भी बात आपके सामने आ जाए दोस्तों। अपनी डिग्निटी के साथ कोई समझौता मत करिएगा। यहाँ पर मैं आपसे बता दूं,
अपनी डिग्निटी के साथ कोई समझौता मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अपनी डिग्निटी के साथ समझौता किया, वापस से यहां आप चले जाओगे, सिर्फ सोचने में आप जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके गाइडेंस भी लेनी है, अपना भी एक्शन लेना है फ्रेंड्स। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो सब कुछ सोचने समझने के बाद, तो सोच समझ के एक्शन करिएगा, बढ़ाइएगा जो भी आपको लेना है एक्शन। ओके, क्योंकि डेफिनेटली रीबर्थ आपका वेट कर रहा है दोस्तों। ये रीबर्थ ना किसी भी तरह से हो सकता है, मैं ये आपको बता दूं। ये रीबर्थ आपकी सोच में भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर आप पर्सनल लेवल पर कुछ सोच करके अगर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी थॉट प्रोसेस में कोई चेंज आ जाए, समझे? ये भी हो सकता है आपके साथ। और अगर यस फ्रेंड, अगर आप बिजनेस में जाकर के ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, तो ये यूनिवर्स का ही गाइडेंस आपके लिए आया है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लेके एक्शन लेते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली कोई ड्रास्टिक चेंज आपको देखने के लिए आपके बिजनेस में मिल जाए। हो सकता है एक सडन उछाल आपको अपने बिजनेस में देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है दोस्तों। और अगर आप स्टडी वगैरह के लिए सोच रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं क्या करना है, तो आपने खुद ही अपने ऊपर ये लेजीनेस का बोझ ले रखा है दोस्तों। ये लेजीनेस का बोझ आपने खुद ले रखा है। एक्चुअल में देखें तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, वो अभी आप पहचान ही नहीं पाए हैं, वो आप जान ही नहीं पाए हो। आपको बैलेंस करने की नीड है, आप बैलेंस करिए खुद को। अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करके कोई चीज़ सोचेंगे तो आउटकम रिजल्ट आपको वही मिलेगा। ओके, सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस करिए। ओके, बैलेंस करने का मतलब देखो यहाँ पर ये है ना कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के भी नहीं कोई काम करना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर के भी कोई काम नहीं करना है। बिल्कुल समान इक्वल स्टेज में रहिए और बिल्कुल नॉर्मल रहिए। दिमाग को बिल्कुल स्थायी करिए, थोड़ा काम माइंड रहिए। उसके बाद आप गाइडेंस भी लीजिए, एंड गाइडेंस लेने के बाद आपको जो सही लगे उसमें एक्शन लीजिए आप। ओके, यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है, एक्शन का कार्ड आया है फ्रेंड्स। नाउ यू आर फ्री टू टेक एक्शन। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ से यानी कि एनर्जी डेक से यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं करंट सिचुएशन में मेरे डिवाइन मेंबर्स के लिए, मेरे डिवाइन फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ उन्हें गाइड करिए ताकि किसी भी तरह के डिलेमा में मेरे व्यूअर्स ना रहें, किसी भी तरह के डिलेमा में मेरे व्यूअर्स ना रहें। ओके, फेथ, यस होना था फ्रेंड्स। विश्वास, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। देखिए मैंने कहा ना बैलेंस की बात, अगर आप बैलेंस रहोगे ना तो अपने आप आपके अंदर वो विश्वास पैदा होगा कि यस आई कैन डू दिस। और एक अपनी डिग्निटी के साथ आपको कोई समझौता नहीं करना है। सबसे पहली बात, ईश्वर में विश्वास रखिए। स्टे काम, मैंने अभी आपसे कहा स्टे काम, स्टे काम का मैसेज भी आ गया। काम रहिए, दिमाग से बिल्कुल शांत रहिए। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, आपके अंदर जो है उस पर विश्वास रखिए दोस्तों। और अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो उसको भी कहते हैं ना रिफाइन करके, यानी कि कोई गाइडेंस दिया, कुछ समझाया, तो उसको भी समझिए, सुनिए और देन टेक एक्शन। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दोस्तों अगर आप खुद में यकीन नहीं रखोगे और एक्शन लोगे, ओके, तो कहीं ना कहीं आप फिर से उसी फेलियर जोन में चले जाओगे। लेकिन अगर आप विश्वास रखते हो, पूरी तरह से अपनी डिग्निटी को अपने साथ रखते हो और पूरा कहते हैं दृढ़ निश्चय आपको अपने ऊपर है, तो आप बिल्कुल ही आगे बढ़ोगे और ये सेलिब्रेशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, ज़रूरत पड़ी तो इस रीडिंग को एक बार और रिवर्स करके देखिएगा आप, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि करंट सिचुएशन में आपने इस रीडिंग को क्यों पाया, क्यों यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक ले करके आए। कोई तो वजह होगी, यहाँ से कुछ तो आपको सुनना होगा जो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक ले करके आए हैं। Whenever you are getting this video फ्रेंड्स, जब भी कभी आप इस वीडियो पर आते हो, कभी भी, ये टाइमलेस है दोस्तों, याद रखिएगा ये टाइमलेस है और इसमें आपकी ही एनर्जी है दोस्तों। ओके, तो यहाँ विश्वास रखने की ज़रूरत है, विश्वास आपको रखना होगा, तभी ये कहते हैं ना कि सारे वर्क हमारे जो है रेजोनेट करते जाते हैं एक दूसरे से। जो भी आप सोच रहे हो वो सब काम बनते जाएंगे। विश्वास में बहुत ताकत होती है दोस्तों। नेक्स्ट ये देखिए, कॉल टू एक्शन। Take charge, lead by examples. Take charge of your life. Take charge of your situation. Okay? Action का टाइम है। दो बार confirmation आ गया दोस्तों। This is time to take action. अब क्या आप वेट कर रहे हो? What are you waiting for? Action लीजिए फ्रेंड्स।
और किसी भी तरह का डलाइमा दिल में मत रखिए आप, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट। प्लीज़ यूनिवर्स, वन मोर कार्ड फॉर माय डिवाइन फैमिली। प्लीज़ यूनिवर्स, वन मोर कार्ड फॉर माय डिवाइन फैमिली। लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट। मैंने कहा आपसे अभी कि सिर्फ अपने, कहते हैं ना कि आपके दो रूप हैं, जैसे एक होता है कि हमारे अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो आप बराबर आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को प्रेजेंट मत करिए और बार बार अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को भी प्रेजेंट मत करिए। यू नीड टू बैलेंस। आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। कब किस सिचुएशन में आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, अपनी पर्सनालिटी को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपको समझना होगा दोस्तों। और जैसे ही आप इस चीज़ को समझ लेंगे, आप डेफिनेटली जो भी एक्शन लोगे उसमें आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। यस फ्रेंड, जो आप चाहते हैं यहाँ पर। तो ऑप्टिमिस्टिक बने रहिएगा। होप का कार्ड यहाँ पर आ गया है। ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको। निगेटिव जोन में मत जाइएगा, खुद को डिप्रेस मत करिएगा। मैंने ये पहले भी बोल दिया है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को। ओके, बैलेंस होकर के जो भी आपका सिचुएशन है, बैलेंस होकर के आप गाइडेंस लीजिए एंड जस्ट टेक एक्शन फ्रेंड्स, टेक एक्शन। यहाँ पे मैं कुछ डाउनलोड मैसेजेस में से ले लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट यूनिवर्स वांट टू टेल यू। ओके, व्हाट यूनिवर्स वांट टू टेल यू। यहाँ पर ये सारे डाउनलोड मैसेजेस हैं, तो इसमें से मैं कुछ आपके लिए लूँगी ताकि कुछ यहाँ पर क्लियर मैसेज आ जाए। ओके, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ इन डाउनलोड मैसेजेस में से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बता दीजिए कि उनके लिए और क्या मैसेज है। फेक, दोस्तों यहाँ पर फेक का कार्ड आया है। मैंने कहा है आपसे इस रीडिंग में आप रिवर्स करके देखिएगा कि हो सकता है किसी का असली चेहरा सामने आ जाए। वो आपके लिए बंदा सही है नहीं है, ये रियलिटी हो सकता है आपको पता चल जाए। किसी के लिए तो ये मैसेज निकल के आया है दोस्तों। अगर पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, यानी कि किसी पर्सन को अपने जीवन में प्रायोरिटाइज करने के लिए सोच रहे हैं, ओके, तो प्लीज़ उसको एक दो बार आप सोच लीजिएगा, गाइडेंस ले लीजिएगा। और मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा ना सोच समझ करके काम करिएगा, क्योंकि ये मैंने जो लाइन बोली थी उससे कनेक्ट होकर के ये कार्ड निकल के आया है यहाँ पर। ओके, इसलिए मैं ये आपसे फिर से कहना चाह रही हूँ। सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटाइज सबसे पहले करिएगा। मैंने कहा भी है आपसे कि अपनी डिग्निटी के साथ किसी भी तरह का समझौता मत करिएगा दोस्तों, मत करिएगा दोस्तों। सेल्फ लव, खुद को प्यार करना सीखिए, खुद को पैम्पर करना सीखिए और अपनी इच्छा के लिए सोचना भी सीखिए, ठीक है। सेल्फ लव का यहाँ पर मैसेज आया है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ रेमेडी आई है गरीबों में कुछ दान करने के लिए। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे कर्म हैं, ये तो वो कर्म है जो हम बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ करती है तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर करिएगा। और कभी भी, चाहे वो छोटा सा कोई चीज़ भी हो, कुछ खिलाने का हो, कुछ पिलाने का हो, तो आप किसी को ज़रूर डोनेट करिए, खिलाइए पिलाइए, चैरिटी कर दीजिए। कुछ गरीबों में ही, कुछ बच्चों में ही टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्कुट, जो भी आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ईश्वर का एक गाइडेंस आया है यहाँ पर आपके लिए। डेफिनेटली कहते हैं ना कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा भगवान सोच के रखे रहते हैं, और क्या पता आपका काम बन जाए। सो हो सकता है ये एक मैं क्या बोलूँ इसको, ये टेस्टिंग योर पर्सनालिटी, यस, फ्रॉम यूनिवर्स, टेस्टिंग योर पर्सनालिटी फ्रॉम यूनिवर्स। बाकी आप समझदार हैं, मैंने क्या कहा। नेक्स्ट, माँ काली का मैसेज आया दोस्तों। इज रिमूविंग ऑल योर कर्स, ब्लैक मैजिक एंड इविल आइज ऑफ यू। आपकी तरफ से जितने भी ब्लैक मैजिक थे, कर्स थे, जितने भी प्लान किए गए थे या फिर आपके ऊपर कहते हैं ना सेंड किए गए थे, सबको बैकफायर किया है माँ ने। यहाँ पर आप रीडिंग को क्लेम करिएगा और माँ को थैंक यू कहिएगा। इस कार्ड के लिए ज़रूर रीडिंग को क्लेम करिएगा दोस्तों और माँ को थैंक यू कहिएगा। माँ ने आपको यहाँ पे क्लियर बताया कि वो आपके जीवन से सारे ही ब्लैक मैजिक, इविल आइज एंड कर्स को निकाल के फेंक रही हैं। तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा दोस्तों, ज़रूर क्लेम करिएगा। नेक्स्ट मैसेज, ओके,
तो कि जिसने भी यहाँ पर पर्सनल लेवल पर ये रीडिंग देखी है उसके लिए मैसेज निकल के चला आया है, क्योंकि मेरे मुंह से इस रीडिंग में 3-4 बार ये बात निकली कि पर्सनल होकर के अगर आपने देखा है पर्सनल लेवल, पर्सनल रिलेशन के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर यूनिवर्स ने भी देखिए कर दिया है कि किसी का प्यार आपके करीब आ रहा है। डेफिनेटली वो कोई ख़ास है जो आपके करीब आ रहा है। तो ये आप अपनी सिचुएशन से ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है? तो दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आपको थोड़ा सा भी लगा है कि आपको यूनिवर्स का गाइडेंस मिला है, आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव, घर घर महादेव फ्रेंड्स। बाय बाय।